श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास वासुदेव, होगा। रणभूमि को युद्ध का वास्तविक क्षेत्र न कभी आपने माना है और न ही मैं। बधाई क्यों कि यदि आप पराजित हुए तो दुर्योधन को विजय घोषित करेंगे और यदि मैं पराजित हो गया तो दुर्योधन की ओर से वरिष्ठ सम्राट मान लो। दूसरों के जीवन को दांव पर लगाकर अपने भाग्य की परीक्षा करने का आपका स्वभाव आज भी नहीं गया मामाश्री, किंतु हम ना पांडवों को दांव पर लगाएंगे और ना ही दुर्योधन को। यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा और यदि आप हार गए तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। विचार कर लीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो कदाचित पांडवों का मनोबल टूट जाए और आपका प्रिय दुर्योधन सम्राट बन जाए। मैं आपके पासों से खेलने के लिए भी सजग, जिन्हें आप आज्ञा के दासियां कहते, मुझे मान्य है। मेरे पास से मेरी नियति है वासुदेव, वर्ण रहे कि मेरी इच्छा से पढ़ते हैं। मैं जो अंक मांगू वही प्राप्त हो गया और मेरी नियति ही मेरे पास से है मामा श्री। अंक तो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, किंतु पास से मैं अपने इच्छा से फेंकता हूं। आप पासे फेंकना एक कर्म है मामा श्री, और प्राप्त होने वाला अंक, उस कर्म का फल। आप अपने फल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते रहे जीवन भर, और मैं अपने कर्म को अपनी इच्छा के बंधन में रखता। मैं निर्णय करता हूँ पासे कब फेंकने और कब नहीं। वासुदेव, कर्म तो मनुष्य सदा ही अपनी इच्छा से ही करता है, किंतु जब अंक उचित प्राप्त होने लगे तब मनुष्य जीवन में जीतता है। तो लीजिए, मैं अपना दाव छोड़ता, आपके भी वासुदेव। आप देखता मेरू अभी यात्रा पर निकले भी नहीं, और मेरा एक मेरू आधी यात्रा पूरी कर चुका है। फिर भी पासे नहीं फेंकू। आपके जैसी वासुदेव क्यों इच्छा जी, तेरा ये मेरू अब उस तुर्क पर जाकर बैठे। अब ये अजीब है। मनुष्य अपने कर्मों के फल को नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है, सदा अपने कर्मों के फल को अपनी इच्छा से प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जब पास के हाथ में आते तो जुआरी बिना खेले रह नहीं पाता। वो ये जान ही नहीं पाता उसने पासों को नहीं बांधा, पासों ने उसे बांधा है। जीवन में भी मनुष्य यही चिंता करता है कि उसे उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा या नहीं। ये चिंता नहीं करता मामाश्री ये कर्म करने का उचित समय है या नहीं। लिए मामाश्री लीजिए वासु, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास से मेरी इच्छा के अनुसार फल देते हैं। इसे आप कर्म के सिद्धांतों पर मेरा विचार करना आवश्यक नहीं। मनुष्य जब सफलता की यात्रा पर होता है तो ऐसे ही विचार करता है। इसी कारण से जब उसे निष्फलता का प्रथम समाचार मिलता है तो मंदिर की ओर दौड़ता है, और फिर सफलता मिलते ही स्वयं पर विश्वास होने लगता। वास्तव में उसका संपूर्ण विश्वास था स्वयं पर है, था ईश्वर पर। दौड़ता है था गांधार से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से द्वारका और द्वारका से मगध, पासे फेंकता रहता। लगता है कि वो जीत रहा है, किंतु जीवन कोई युद्ध सभा तो नहीं मामाश्री, केवल सामने बैठा व्यक्ति ही खेल रहा। हमारी दृष्टि मर्यादा के पार भी अनेक लोग हैं जो अपने अपने दांव खेल रहे हैं, उनका परिणाम भी हम पर पड़ता है ना मामाश्री। इसलिए मैं परिणाम पर नहीं, कर्म पर अधिकार रखने का प्रयत्न करता। इसलिए मामाश्री मैं एक और दांव फोड़ता। आपने ही बार भी पासा नहीं सीखा हुआ। यदि पराजित हो गया तो अग्नि स्नान अवश्य करूंगा, किंतु दांव फोड़ने को मैं पराजय नहीं कहता मामाश्री। मेरी कौन सी रीत आप आज तक समझ पाए हैं मामाश्री? ऐसी तुम ये पराजित कर देते हो कृष्ण, जो केवल जीतने के लिए खेलता है उसे विजय और पराजय दोनों मिलते हैं। मैं तो केवल लीला करता। लीला का अर्थ जानते हैं आप? जहाँ ना विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, केवल जीवन जीने का आनंद और कुछ नहीं। मत कहो कृष्ण, क्या तुम्हें विजय का वो नहीं? कदापि नहीं। एक पात्र में धान के दाने भरे जा रहे हैं, वो तो ग्रहणिया उस पात्र को